नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के पैसे को लेकर आई नई अपडेट के बारे में। अगर आपने भी कभी सहारा इंडिया में पैसा निवेश किया था या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना में जुड़ा हुआ है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि साल 2026 में सहारा रिफंड को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का पैसा सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में फंसा हुआ है। कई लोग पिछले कई सालों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार और सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर नई प्रक्रिया तेज हो गई है। क्या सच में मिलना शुरू हुआ पैसा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई निवेशकों ने यह दावा किया है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से उनके खाते में पैसा आना शुरू हुआ है। हालांकि अभी ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है और सभी लोगों को पैसा एक साथ नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा पहले ही बताया गया था कि रिफंड की प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है जिनका निवेश 10,000 रुपये तक का था, यानी जिन लोगों ने छोटी राशि निवेश की थी उन्हें सबसे पहले राहत मिलने की संभावना ज्यादा है। सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? दोस्तों, सरकार ने निवेशकों की मदद के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल के जरिए लोग अपना क्लेम ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसमें निवेशक को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सहारा की रसीद या बॉन्ड, मोबाइल नंबर। इन दस्तावेजों के आधार पर क्लेम की जांच की जाती है और फिर योग्य पाए जाने पर पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। पैसा आने में क्यों लग रहा है समय? बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पोर्टल शुरू हो गया है तो पैसा जल्दी क्यों नहीं मिल रहा। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि निवेशकों की संख्या बहुत ज्यादा है। देश के अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोगों ने क्लेम किया है, इसलिए सभी की जांच करने में समय लग रहा है। इसके अलावा कई मामलों में दस्तावेज अधूरे या गलत पाए गए हैं, जिसकी वजह से भी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है और धीरे धीरे सभी को वापस दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निवेशक सही जानकारी के साथ क्लेम फॉर्म भरें। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी फर्जी एजेंट या दलाल से सावधान रहें, क्योंकि कई लोग निवेशकों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। किन लोगों को पहले मिलेगा पैसा? जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने सही दस्तावेज अपलोड किए हैं, बैंक और आधार लिंक है, क्लेम सही तरीके से भरा है, उनका पैसा पहले आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अगर आपने अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन करना जरूरी है। निवेशकों की उम्मीदें बढ़ीं। दोस्तों, सहारा इंडिया में पैसा फंसे निवेशकों के लिए ये खबर उम्मीद जगाने वाली है। कई सालों से लोग अपने मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर ये प्रक्रिया तेज होती है तो आने वाले समय में लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। आगे क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में सहारा रिफंड प्रक्रिया और तेज हो सकती है। सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले महीनों में और भी ज्यादा निवेशकों को पैसा मिलने की संभावना है। समापन। तो दोस्तों, ये थी सहारा इंडिया रिफंड को लेकर आज की बड़ी अपडेट। अगर आपने भी सहारा इंडिया में पैसा लगाया था तो इस खबर को ध्यान से देखें और जरूरी प्रक्रिया जरूर पूरी करें। और ऐसी ही ताज़ा और ज़रूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।